नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। देखिए, हमें जो है अपनी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, दूसरों से तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर क्वालिटी है वो हमारे अंदर ही है। हमें अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का, अपनी कमजोरियों का हमें पता है। उसके बारे में दूसरा कोई पर्सन थोड़ा ही बता सकता है कि हमारे अंदर ये कमियां, ये नहीं है। अब हम कुछ भी सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तो सीखते हैं, उसको लर्निंग करते हैं, तो वही क्या कहलाएगा। अब सीखेंगे कैसे? जब हमारे अंदर लगन आएगी। किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने काम को लगन से, दूसरों से कंपैरिजन ना करके मेहनत से काम को स्टार्ट करना चाहिए। आज हम एक टॉपिक लेते हैं साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा शुरू करने जा रही हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे? लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लर्निंग थ्योरी, मतलब अधिगम का सिद्धांत। अधिगम जो है, सीखने के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो कैसे सीख सकते हैं हम, वो चीज़ पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये टॉपिक जो है एस्टेट का भी जैसे एग्जाम आता है, सीटेट है, एस्टेट है, या फिर DSSB है, KVS का एग्जाम है, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये थ्योरी आती है हमारी। और इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर ही आता है एग्जाम के अंदर। देखिए, दो भी आ जाते हैं कई बार। मैंने छोटा सा टॉपिक लिया, लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी मीन्स सीखने का सिद्धांत, कैसे हम क्या क्या चीजें सीखते हैं। लर्निंग थ्योरी का पहला सिद्धांत लिया मैंने, कौन सा लिया? ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा लिया? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल क्या होता है? प्रयास। ट्रायल क्या होता है? प्रयास। त्रुटि क्या होता है? गलतियां। तो उसको कैसे ठीक करें हम? ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब बार बार हमसे प्रयास करें और बार गलतियां हो रही है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है उन चीजों से। उससे उभर के हमें आगे की ओर बढ़ना है, प्रयास करना है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, मतलब ये सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? कौन सा सिद्धांत दिया? ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा दिया? ट्रायल एंड एरर मेथड दिया। किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को क्या कहा गया? एक उपाधि मिली इनको। क्या नाम था उसका? ग्रैंडफादर ऑफ एनिमल। ग्रैंडफादर ऑफ एनिमल, पशुओं का पितामह। मतलब पितामह, ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादा। मतलब पशुओं से रिलेटेड इन्होंने खोज की और उसी पर ही अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। किसने किए? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। किसने किए हैं? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। हमने क्या पढ़ा? लर्निंग थ्योरी पढ़ी, ट्रायल एंड एरर मेथड पढ़ा। इसके प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसको एक उपाधि मिली, ग्रैंडफादर ऑफ एनिमल। क्लियर? अब ये निवासी कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। कौन थे? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया? एक्सपेरिमेंट किस पे किया? भूखी बिल्ली पर। किसके ऊपर किया? भूखी बिल्ली पर किया इन्होंने। अब आधारित किस पे है ये? किसके ऊपर है? SR थ्योरी पर। SR थ्योरी मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। SR का मतलब क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस, अब सोचने की बात है, स्टिमुलस क्या होगा? हिंदी में बोलते हैं स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। वह काम, वह वस्तु जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रभावित करे, मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसे नाम दिया जाता है स्टिमुलस का। किसका नाम दिया जाएगा? स्टिमुलस का। और उससे निकल के जो रिजल्ट आता है उसे नाम देते हैं हम रिस्पॉन्स का। अब देखिए, ये भूखी बिल्ली मैंने बनाई है थोड़ी सी ही। ये बिल्ली देखिए, थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि बिल्ली है ये। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्ली है, एक भूखी बिल्ली है। वो भूखी बिल्ली को ना पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। कहाँ कर दिया? पिंजरे में डाल दिया उसको। पिंजरा है ये, पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब वो क्या करती है? भूखी है। अब भूखी है तो वो क्या करेगी? हरदम मचाएगी, इधर उधर घूमेगी घूमेगी घूमेगी। और बाहर रख दिया एक मछली का मांस का टुकड़ा। इस पिंजरे के बाहर रख दिया हमने, मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया। अब उसको स्मेल आ रही है, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, मछली के मांस के टुकड़े की उसको ना स्मेल आ रही है उसको कि भाई हाँ, बाहर कुछ खाने की चीज रखी हुई है। तो वो क्या कर रही है? उसको भूख लगी है और वैसे भी, तो वो क्या करेगी? बार बार उसको प्राप्त करने का मतलब कोशिश करेगी। कैसे करेगी? एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, पिंजरे के चारों तरफ चक्कर काट रही है,
3 चक्कर लगाती है तो उसका पैर ना एक यहाँ पे एक लीवर है, लीवर का मतलब है एक बटन लगा हुआ है जिससे ये दरवाजा खुल जाएगा इस पिंजरे का और वो भाग करके मछली के टुकड़े को ले लेगी। तो ये कैसे, अब उसने 3 राउंड काटे ऐसे ऐसे करके, तो जैसे ही उसने राउंड काटा तीसरे राउंड में उसको ये पता चल गया कि यहाँ पे लीवर है और वो क्या करती है, लीवर पे लगाएगी, जैसे ही गेट खुल जाता है लीवर पे पैर लगता है उसका, पैर लगते ही दरवाजा खुलते ही वो क्या करेगी, मछली के मांस के टुकड़े को खा लेगी। समझ में आया? तो ये क्या है, ट्रायल कर रही है वो बार बार। पहले तो उसने क्या लिया, 1 ट्रायल लिया, 2 ट्रायल लिए, मतलब तीसरी बार में 4-5 बार उसको ये पता चल गया कि यहाँ पर आते ही हमारा कुछ है जिससे दरवाजा खुलेगा। तो उसको पता चल गया यहाँ बटन है, तो वो बार बार चक्कर ना लगाने के बजाय एक बार, अब जैसे देखो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, मान लिया मैंने मैथ के क्वेश्चंस करनी है, एक बार किया, पहली बार मैडम ने समझाया, टीचर ने क्लास के अंदर समझाया, हमें कम समझ आया, मैम ने बोर्ड पे कराया, फिर दूसरी बार मैडम ने कहा अपने आप प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा थोड़ा समझ आया, दूसरे दोस्त ने हेल्प कर दी, तीसरी बार क्या किया, फिर प्रैक्टिस की, चौथी बार फिर प्रैक्टिस की, 5वीं 6ठी बार तो हम परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज में। हो सकता है क्या करते हैं बच्चे, फिर टीचर के अंदर गलतियां निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, टीचर्स के अंदर गलतियां निकालेंगे, मैम आपने ऐसे नहीं करवाना था और अच्छे से करना था। समझ में आई बात? तो ये क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या होता है ये, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल लिया, गलतियां की, फिर हमारा रिस्पॉन्स आ गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसको। अब ये सिद्धांत आया कब था, कब प्रतिपादित हुआ, 1913 में। कब हुआ, 1913 में, 1913 में। ठीक, अब ये यूज किस में करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, मैथ के अंदर, अभी मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे ही साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। हो सकता है कई बार एक्सपेरिमेंट गलत भी हो जाती है, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर उस एक्सपेरिमेंट को लाया जाता है, ठीक है ना, निकल जाता है उसको। फिर ये है साइंस और मैथ के अंदर इसका यूज होता है। अब ये प्रभाव किस पर डालता है, मतलब इफेक्ट किस पर डालेगा, किस पर इफेक्ट डालेगा, मानव गामक क्रियाओं पर, मनुष्य की जो काम गामक मतलब काम करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब मान लिया मैंने टाइपिंग सीखी है, टाइपिंग सीख रहे हैं तो वो भी क्या है, एक बार में थोड़ा ही ना आएगी, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ही तो जल्दी से स्पीड बनेगी हमारी टाइपिंग सीखने की। दूसरा तैरना, नदी के अंदर हम तैरते हैं, तैर लगाते, एकदम से थोड़ा ही ना आ जाएगी हमें तैरना, तो क्या करेंगे हम, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं। पगड़ी बांधना, पगड़ी सिर पे जो पगड़ी बनती है, पगड़ी अब एकदम तो कभी भी नहीं आएगी, टाई बांधेंगे, टाई भी सभी को नहीं आती ना, आज भी नहीं आती बांधनी, तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीखते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं। साड़ी बांधना, साड़ी के भी ऐसे एकदम से अचानक किसी को नहीं आती सीखना, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। साइकिल चलाना, साइकिल भी एकदम थोड़ा ही आ जाएगी। गाड़ी सीखना, हाँ साइकिल आने के बाद गाड़ी सीखना बहुत ईजी हो जाता है। ये था हमारा, क्या था ये हमारा लर्निंग थ्योरी। क्या थी, लर्निंग थ्योरी। देखो मैंने ना तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक कराया है, ये हमारा है लर्निंग थ्योरी। इसके अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड कराया, किसने दिया, एक बार रिवीजन लेते हैं, किसने दिया, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। किसने लिया, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया, और कहाँ के निवासी थे, अमेरिका की। किस पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर, याद हो जाएगा साथ के साथ बोलना। आधारित किस पर है, एसआर थ्योरी पर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, ठीक है। भूखी बिल्ली थी, प्रैक्टिस की बार बार, मतलब ट्रायल लिया, 3-4 बार राउंड काटा, लीवर पे पता चल गया, फिर मछली के मांस के टुकड़े को उसने प्राप्त कर लिया, ठीक है, पिंजरे के अंदर बंद थी। सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ, 1913 में। किस किस में यूज करते, कौन से सब्जेक्ट में, गणित के अंदर, मैथ के अंदर और साइंस के अंदर। प्रभाव डालते हैं मानवगामी क्रियाओं पर, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, किस पर प्रभाव डालता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। कहाँ पर डालता है, मानवगामक क्रियाओं। एग्जाम्पल ले लो, टाइपिंग सीखना, तैरना, पगड़ी बांधना, साड़ी बांधना, टाई बांधना, ठीक है। अब साइकिल चलाना, ये चीजें आ गई। अब स्टिमुलस क्या होता है, ये मैंने बताया था। स्टिमुलस क्या है, जो हमें काम को आगे करने के लिए प्रेरित करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। समझ में आई बात? तो ये हमारा है स्टिमुलस। आप देखो मैंने ये टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब जैसे जैसे बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम है, 10th वालों के भी स्टार्ट हो जाएंगे अब 27 से, तो सभी बच्चों को क्या है, बार बार प्रैक्टिस करनी है उन चीज़ों की। ये नहीं है 10th वाले भी, 12th वाले भी, सभी बच्चे आने वाले कुछ टाइम के दौरान एस्टेट भी होगा, सीटी भी होगा, ये सभी एग्जाम के दौरान हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा रिजल्ट आएगा, उतना ही निखर के आएगा। टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि मैम कराएंगे, सर कराएंगे, अपने आप खुद इस चीज को सॉल्व करना है। नहीं समझ में आ रहा, फिर दोबारा कोशिश करो, दोबारा नहीं आ रहा, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, 3-4 बार करने के बाद डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन है समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।